हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि इस प्रकार के बहुत सारे मैं वीडियोस बनाते रहता हूं कि लोगों के कमेंट सेक्शन में सवाल आते रहते हैं कि सर हमारे पास ये स्टॉक है, हमारे पास वो स्टॉक है, ये वह है वो है। देखा गया तो अभी हम लोग इस वीडियो में लगभग 10 से 12-13 स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनियां कैसी है करके। क्लियर कट कहना चाहूँगा, ये मेरे साइड से कोई आप लोगों को रिकमेंडेशन नहीं है, बट येस, जो भी कड़वी सच्चाई है वो मैं आपके सामने रखना पसंद करूंगा कि ये कंपनी अगर अच्छी है तो क्यों अच्छी है, अगर वो कंपनी अच्छी नहीं है तो क्यों अच्छी नहीं है, क्या क्या उसमें डिफेक्ट हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। एंड जो सारी बातें मैं कहूँगा दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बोलना चाहूँगा, राइट। तो ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैं बात नहीं करता हूँ, मुझे लॉन्ग टर्म में ज़्यादा भरोसा होता है, मुझे वहीं से ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट होते हैं। सो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करता हूँ, ठीक है। तो पहली कंपनी है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के कमेंट आते रहते हैं, सर DCX सिस्टम कैसी है। तो देखिए, DCX की अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल नई टाइप की कंपनी। नई मतलब अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, देखिए परसेंटेज देखकर तोलना नहीं होता है कि 53% डाउन मतलब कंपनी खराब, 50% ऊपर गई मतलब कंपनी ज़बरदस्त। अभी अभी इसकी शुरुआत हुई है, मतलब 11 नवंबर 2022 की अगर हम लोग यहाँ पे NSE के हिसाब से डेटा की बात करें, जस्ट अभी शुरुआत है। शुरुआत में अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को पता ही है कि कोई भी अच्छी कंपनी का चार्ट पैटर्न इस प्रकार से हम लोगों ने देखा है। अभी इनकी शुरुआत ही ऐसी हुई है गिरावट वाले माहौल में, तो डायरेक्टली हम लोग को वहीं से हम लोग को एक गिरावट लगातार कंटिन्यू होती हुई देखने को मिली है। टाइम लगेगा ऐसे कंपनी को, मैं इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा। मैं कोई इसको ज़्यादा ट्रैक यहाँ पे करता नहीं हूँ, बट इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप मार्केट में आते हो तो आपको टाइम देना पड़ता है किसी भी कंपनी के प्रति। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने निवेश किया और वो स्टॉक रॉकेट बनना स्टार्ट हो गया, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी उस कंपनी के प्रति कितनी ज़्यादा स्टडी है, उस हिसाब से आप लोगों को डिसीजन लेना पड़ता है। देन दोस्तों, अगर हम लोग नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे, वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र कैसी कंपनी है? ट्रेडिंग वालों के लिए ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो पर्सनली मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है स्टॉक। ये मतलब क्या, कोई भी सरकारी बैंक अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट के लायक है ही नहीं। अगर कोई जाना ही चाहता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड उसके बाद अगर जाना चाहता है तो कैनरा बैंक, राइट। ऐसे मतलब सरकारी बैंक्स को अगर ट्रैक ही करना चाहते हो तो वर्स्ट में बेस्ट है SBI, राइट। तो जाना चाहते हो। बाकी अगर हम लोग बात करिए तो थोड़ा सा टाइमिंग के लिए, मतलब 1 साल का डेटा देखोगे तो अच्छा देखने को मिलेगा, थोड़ा सा 5 साल का डेटा देखोगे ठीक। पर बड़े वेल्थ की अगर हम लोग बात करें, राइट, आपको बहुत बड़ी पैसा कमाना है, जिस रिस्क के हिसाब से आप मार्केट में आ रहे हो वो यहाँ पे जनरेट नहीं होगा। थोड़ा ऐसा ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा, ये चीज़ें चलती रहती है। तो इसलिए मैं तो इसको अवॉइड करना पसंद करूंगा, बाकी आपकी मर्जी। देन अगर हम लोग बात करेंगे, सर व्हाट अबाउट रोजारी बायोटेक, सेम वही चीज़ जो अभी DCX के लिए बताया। बिल्कुल नए नए कंपनीज है दोस्तों, अभी अभी शुरुआत हुई थी, तो अभी बुल रन मिला था इसको, तो अच्छा तेजी आया। बाद में हम लोग को ये वापस नीचे आते हुए देखने को मिला है। तो नीचे आना मतलब खराब नहीं है, केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई ये कंपनी, अगर इसके फंडामेंटल्स अगर हम लोग देखेंगे तो इंटरेस्टिंग ये कंपनी नज़र यहाँ पे आ जाती है। तो आपको टाइम देना पड़ेगा। हमेशा मैंने आप लोगों को यही कहा है कि इन्वेस्टर हमेशा एक ही चीज़ से पैसा कमाता है, होल्ड करके, राइट। आप जितना होल्ड करोगे अच्छा खासा, उस कंपनी के ऊपर आपका भरोसा होना चाहिए। हाँ, अगर आपको कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं है तो फिर आप तुक्केबाजी कर रहे हो, तो फिर आपका मुश्किल हो सकता है होल्ड करना। पर अगर आपने कंपनी को बहुत ही जेन्युइन तरीके से स्टडी किया है, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने एक ऐसे कंपनी में निवेश किया था, लिटरली 4-4 4.5 साल दोस्तों कुछ रिटर्न्स नहीं बने थे, कुछ भी रिटर्न्स नहीं, पूरा फ्लैट ही था, राइट। बट आखिर में जब वो कंपनी भागी, मतलब जो एक्सपेक्ट मैं कर रहा था कि 5 साल में इतना इतना रिटर्न होना चाहिए, उससे ज़्यादा रिटर्न दिया। वो मतलब बोलते हैं ना, ट्रस्ट होना चाहिए, और वो ट्रस्ट तभी जनरेट हो पाएगा जब आप खुद स्टडी करोगे। किसी के कहने के ऊपर आप इतना लंबा होल्ड ही नहीं कर सकते। आप बोलोगे 3-4 साल हो गया, मेरा तो टाइम बर्बाद हो गया, तो ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। इसीलिए तो मार्केट में सक्सेस रेशो को कम है, क्योंकि लोग खुद से स्टडी करना पसंद नहीं करते। वो चाहते कि कोई आके उन्हें बता दे और उसके बाद वो स्टॉक रॉकेट बने, तो वो पॉसिबल नहीं है। एक बार तेज़ी में आप टिक पाओगे, बट जैसे ही वो मंदी में स्टॉक आना शुरू, फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट। तो ये कड़वी सच्चाई है, अगर आप इसको एक्सेप्ट करोगे तो शायद से आप ही के दिन बदल सकते हैं। सर व्हाट अबाउट एंटोनी वेस्ट कंपनी कैसी लगती है? ये जो सेक्टर है ओके टाइप का सेक्टर लगता है। वही अगर हम लोग बात करें बहुत बड़े वेल्थ क्रिएशन की बात करें तो थोड़ा मुश्किल है। अगर छोटा मोटा रिटर्न कमाना चाहते हो तो एक आध बार आप चाहो तो इसको कंसिडर कर सकते हो। तो मैं ज़्यादा इनको स्टडी यहाँ पे करता नहीं हूँ। देन अगर हम लोग बात करेंगे D-Link, तो D-Link की भी बात करें तो ओके अगेन कहना चाहूँगा, ये मतलब बहुत बड़ी वेल्थ की अगर हम लोग बात करें तो मुश्किल रहेगा। मतलब एक टाइम के लिए ऐसा रॉकेट की तरह आएगा नीचे, फिर वापस ऐसा आएगा, राइट, वापस रॉकेट जाएगा, ऐसा नीचे आएगा। ऐसा अगर हम लोग बात करें कंसिस्टेंटली ऊपर 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 ऊपर, तो उसके चांसेस मेरे हिसाब से थोड़े कम नज़र आते हैं, राइट। एंड बार बार हम लोग को इसको स्टडी करना पड़ेगा, ऐसा कोई फिक्स स्टेटमेंट नहीं है। ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर है आपके पास तो वैसे कोई खराब कंपनी तो नहीं है, बट इतना कह सकता हूँ कि जिस रिस्क को हम लोग लेकर मार्केट में आते हैं बड़े रिटर्न्स कमाने के लिए, तो थोड़ा मैं बड़ा दाव खेलना पसंद करता हूँ, वो उसमें स्पार्क नज़र नहीं आता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, अभी मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को पता ही होगा EU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात की थी। तो सर इक्विटास खराब है क्या? अरे खराब ऐसा नहीं होता है, मुझे EU स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छा लगता है और उसने अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं।
आप अगर इक्विटास लेकर बैठे हुए हैं तो भी आपने अच्छी कंपनी सिलेक्ट की है। ऐसा नहीं होता कि ये अच्छा है तो वो बुरा हो गया करके, नहीं। हाँ, बट अगर आप ये पूछोगे कि उसमें से कंपैरिजन के हिसाब से, तो थोड़ा मुझे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छा लगता है एज कंपेयर टू द इक्विटास, राइट। इसका अर्थ ये नहीं कि इक्विटास को फेंक दो करके। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं अभी कौन सा एग्जांपल ठीक रहेगा, जैसे कि आप पूछोगे इन्फोसिस अच्छा है कि एचसीएल टेक, तो देखिए मुझे इन्फोसिस अच्छा लगता है, बट एचसीएल टेक भी है मेरे पास, आप समझ रहे हो। तो इसका अर्थ ये नहीं कि खराब है करके। तो इक्विटास भी है आपके पास तो कोई ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है, बट एयू को अगर आप फॉलो करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऐसा लगता है। देन बात करेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में। सो जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो ये देखिए स्टील मेटल वाली जो कंपनीज होती है ना दोस्तों, मैं इस सेक्टर को ज़्यादा ट्रैक नहीं करता। कमोडिटी मार्केट है, आपको पता है सिक्लिकल टाइप के रहते हैं, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको इनमें देखने को मिल जाती है, राइट। तो कंपनी खराब नहीं है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के बारे में अभी हम लोग क्या ही बोले, बहुत बड़ा ग्रुप है, तो कंपनी खराब नहीं है। बट अगर हम लोग यहाँ पे कहे कि बोलते हैं ना कि कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो सेक्टर अच्छा होना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल हमेशा मैं टाटा के देता हूँ कि टीसीएस ने लोगों को करोड़पति बना दिया, बट टाटा स्टील ने लोगों को एफडी से भी कम रिटर्न दिए। तो वो सेक्टर अच्छा होना चाहिए, ये पॉइंट आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए, राइट। तो स्टील सेक्टर को यूजुअली मैं अवॉइड ही करता हूँ। तो जेएसडब्ल्यू स्टील अगर है आपके पास तो कोई पाप नहीं किया आपने, डेफिनेटली अच्छी कंपनी है यहाँ पे। बट अगर हम लोग बहुत बड़े रिटर्न की बात करें, वो भी थोड़े बहुत कम नज़र यहाँ पे आ जाते हैं। एसबीआई कार्ड, सो एसबीआई कार्ड एक अच्छी कंपनी है, बट नो डाउट नाम में लिखा हुआ है एसबीआई, मतलब गवर्नमेंट वाली कंपनी है, डायरेक्टली ना से इनडायरेक्टली एसबीआई इसको होल्ड करता है। तो एक चीज़ें देखने को मिल जाती है, बीच में जो सीए ओवर होल्डिंग था, लगातार उनका जो शेयर होल्डर था वो माल बेच रहा था, इसी के चलते इसकी जो तेज़ी थी वो हम लोग को कम होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप चाहो एक ओके टाइप के रिटर्न ये स्टॉक यहाँ पे दे सकता है। देन बात करेंगे व्हाट अबाउट अबाउट अगर हम लोग बात करें, आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हो, 14,000 पे तब ये स्टॉक था, तब से लेकर अभी तक 22,000 का हो चुका है। बहुत अच्छे रिटर्न यहाँ पे बने हैं। सो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी सुंदर कंपनी है। अगर हम लोग फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें भी चार्ट पैटर्न अगर हम देखेंगे 5 साल में 285% के रिटर्न हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ रिटर्न्स मत देखना और ये मत सोचना कि 20-22 हज़ार है मतलब कुछ तो जड़ी बूटी इसमें रहती है, ऐसी कोई बात नहीं। इन्होंने कॉर्पोरेट एक्शन नहीं दिया, बोनस स्प्लिट नहीं दिया, इसलिए कंपनी इतना महंगा नजर यहाँ पे आ रहा है। तो कंपनी डेफिनेटली अच्छी है, आप चाहो तो इसको कंसिडर कर सकते हो। डॉक्टर लाल पाथ लैब, तो ये कंपनी की बात करेंगे, कोविड में इन्होंने जम के पैसा कमाया, आप देख सकते हो यहाँ पे, और उसके बाद नीचे यहाँ पे आया है। तो क्या नीचे आ गया मतलब ये खराब हो गया? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही अच्छी कंपनी है। रेगुलर अगर हेल्थ चेकअप्स की अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड सारे टेस्टिंग्स ये कंपनी प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल जाती है। तो अगर आपके पास ये कंपनी है तो वैसा कोई आपने पाप नहीं किया, बहुत अच्छी कंपनी आपके पास है। बट जैसे आपको मैंने बताया कि शेयर मार्केट में हमेशा टाइम देना पड़ता है, तभी जाके रिटर्न्स बनते हैं। देन टार्सन प्रोडक्ट, तो टार्सन की अगर हम लोग बात करें तो ये भी एक डिसेंट कंपनी, ये बिल्कुल नए टाइप की कंपनी है, राइट। आप चेक कर सकते हो 35% डाउन है, इसका अर्थ ये नहीं कि खराब हो गया करके, जस्ट अभी शुरुआत हुई है 2021, आप देख सकते हो, राइट। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें नई कंपनीज में आप एंटर कर रहे हो ना दोस्तों, नई कंपनीज का एक डिसएडवांटेज क्या होता है, यस बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है। चाहे हम लोग ये भी कहें कि पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड फ्यूचर की वायबिलिटी एक्सप्रेस नहीं करता है, बट स्टिल कुछ तो हमारे पास डेटा होता है। तो इसलिए जो नए कंपनीज आती है ना, उनमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। बट स्टिल टार्सन प्रोडक्ट की बात करें, ये कोई खराब उस प्रकार की कंपनी नज़र नहीं आती है। देन इसके बारे में क्या ही बोलूँ, बट फिर भी लोग पूछते रहते हैं, जेपी एसोसिएट, तो ये तो मतलब ऑपरेटर वाला स्टॉक है, राइट। होने के लिए 6 रुपये का 16 रुपये भी हो जाएगा, आप खुश हो जाओगे, आप बोलोगे सर देखिए पैसा डबल हो गया। आप बोलते हो जो अच्छे कंपनीज है उधर डबल नहीं हो रहा है, तो ठीक है, एक बार इसमें पैसा अटका ना दोस्तों तो फिर भगवान भी नहीं बचा सकता। बिलीव मी, कितने सारे लोगों ने इसी चक्कर में पैसा डबल हो जाएगा, 6 का अगर 12 भी हो गया तो हो गया हमारा पैसा डबल। ये सुनने के लिए बोलने के लिए अच्छा लगता है, बट अगर ये एक गलती से 6 का 4 रुपया हो गया ना दोस्तों, बिलीव मी 4 का 6 होने के लिए जान निकल जाएगी आपकी। तो यही सबसे वर्स्ट पॉइंट होता है जो कि एक पेनी स्टॉक में हम लोग को देखने को मिल जाता है, क्योंकि इनमें कोई स्ट्रेंथ नहीं होती। अगर कंपनी इतनी अच्छी होती तो 90% टॉप लेवल से क्यों क्रैश होता, राइट। 90% भी मैंने कम बोला है, 98% ही बोल देना, राइट। तो ये ऐसे कंपनीज, ऑपरेटर नए जो बिगनर्स आते हैं वो इनमें ट्रैप होते रहते हैं। आपने ऐसे कंपनी से दूर रहना है, मल्टीपल टाइम में आपको बोल चुका है। एंड अगर चलिए फिर भी अगर आपको लगता है कि ये मल्टीबैगर है, तो चलिए जाओ, कितना एक शेयर खरीदो या फिर 100 रुपये लगाओ, 500 रुपये लगाओ। बट आप ये कहोगे कि मैं 50,000 लगाऊंगा, 1 लाख लगाऊंगा, तो फिर मतलब बोलते हैं ना भगवान ही आपकी रक्षा करे, ऐसा ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि तुक्के के सहारे फिर आपको रहना पड़ेगा। अगर वो 6 का 12 हो गया, आप बोल सकते हो सर देखिए लाख का मैंने 2 लाख कमाए, कॉन्ग्रेचुलेशन। बट जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपको वो गलत इंटरप्रिटेशन दे देगा मार्केट के बारे में कि ऐसे ही स्टॉक्स में पैसे बनते हैं, और आप ऐसे कंपनीज में और ढूंढोगे और पैसे लगा के वहाँ पे आपका पैसा चला जाएगा। तो इसलिए क्वालिटी स्टॉक में जाना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी पावर ग्रिड। सो पावर ग्रिड कैसी कंपनी है? देखा गया तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, जैसे मैं बोलता हूँ ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इतना कुछ स्ट्रेंथ नजर नहीं आता है। ओके टाइप की आप कंपनी बोल सकते हो। जैसे मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों कि हम शेयर मार्केट में वेल्थ क्रिएशन के लिए आए हैं, वो वेल्थ क्रिएशन नजर नहीं आता। पैसा तो बनेगा, प्रॉफिट बनना अलग बात होती है, वेल्थ बनना अलग बात होती है। आप बोलते हो कि मैंने 50% प्रॉफिट कमाया, गुड, बट अगर हम लोगों को वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको पता है बोनस स्प्लिट या फिर उसी के साथ साथ 500
600 1000% की रिटर्न्स जनरेट करने वाली कंपनी को हम ट्रैक करते हैं, वो स्पार्क इसमें नज़र नहीं आता है, राइट। एंड प्लस अगर आई गेस ये सरकारी टाइप्स की कंपनीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं तो इनसे दूरी रखना ही मैं ज़्यादा पसंद यहाँ पे करता हूँ। सो जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। उसी के साथ साथ अगर आपने पहली बार विजिट किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना, 1.52 मिलियन का जो ओरिजिनल चैनल है उसी को फॉलो करना। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, तभी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली यहाँ पे मिलता रहे। सो इस चैनल का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है सबके लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो चलिए दोस्तों इस वीडियो को ये पे क्लोज कर लेते हैं। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।